हेलो दोस्तों। तो आज हम सांतत्य तथा अवकलनीयता का क्लास 12 प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमें 1 से 11 तक के प्रश्नों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए इसे हम अपने पहले प्रश्न नंबर 1 अपने कॉपी में लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले हम लघुगणक अवकलन समझ लेते हैं। यदि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा या कोई भी ऐसे 2 या 3 से बटे में करके रहेंगे 2 या 3 फलन, तो इसको पहले हम मान लेते हैं y के बराबर। तो ये हो जाएगा y के बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यदि इस तरीके का दिया रहेगा तो हम ऐसे y के बराबर मान लेंगे और दोनों पक्षों में log ले लेंगे। तो log लेने का एक सूत्र होता है, हमें यही ध्यान देना है। अगर log लेंगे, अगर वह फलन गुणा में होगा तो उसका ये प्लस हो जाएगा, और यदि उसकी घात रहेगी तो ये वाली घात log के पहले लिख दिया जाएगा और हो जाएगा log m। यदि कोई फलन log m बटे n का है तो उसका हो जाएगा log m माइनस log n। तो यही फॉर्मूला हम क्वेश्चन नंबर 1 में लगाते हैं। जब दोनों पक्षों में log लेने पर तो ये हो जाएगा log y बराबर log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। देखिए ये log m n का है तो इसे लिख सकते हैं हम log y बराबर log m यानी x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो log y का हो जाएगा डी डी एक्स log y, log cos x का होगा, log का हो जाएगा 1 cos x हो जाएगा और डी डी एक्स हो जाएगा। अब एक बार log का हुआ, log cos x का हुआ, अब सिर्फ cos x का होगा और प्लस log cos 2x का होगा तो हो जाएगा 1 cos 2x और फिर cos 2x का जब होगा तो ये हो जाएगा डी डी एक्स cos 2x और प्लस अब log cos 3x का होगा तो ये हो जाएगा 1 cos 3x और फिर डी डी एक्स होगा cos 3x का cos 3x। तो log y का हो जाएगा 1/y और फिर एक बार log y का हुआ, अब y का होगा, y का हो जाएगा x के सापेक्ष dy dx। तो 1/x का करना नहीं, इसलिए 1 cos x ही रहेगा। cos x का होता है अवकलन माइनस साइन x प्लस 1 cos 2x को ऐसे लिखा जाएगा और cos 2x का होगा माइनस साइन 2x। एक बार cos 2x का हुआ, अब इंटू डी डी एक्स होगा 2x का प्लस 1 cos 3x। अब cos 3x का अवकलन जब होगा तो हो जाएगा माइनस साइन 3x। अब एक बार cos 3x का हुआ, अब साइन cos 3x का हुआ माइनस साइन 3x, अब 3x का होगा यानी डी डी एक्स ऑफ 3x। तो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल, ये माइनस है इसमें गुणा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x बटे cos x और फिर ये माइनस साइन 2x है तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस साइन 2x बटे cos 2x और ये 2x 2 का हो जाएगा, 2 अचर है कामन हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 होता है तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x बटे cos 2x प्लस
प्लस नहीं, यहाँ पर ये माइनस साइन 3x है, इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन 3x अपान कॉस 3x। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 काम हो जाएगा, x के सापेक्ष x का होता है 1, तो ये हो जाएगा गुणे 3। तो अब हम इसे लिखते हैं n अपान y dy dx इक्वल टू, देखिए साइन बटे कॉस है तो हो जाएगा माइनस tan x। ये देखिए साइन 2x कॉस 2x है इतना, तो ये हो जाएगा 2 tan x 2 tan 2x। अब ये फिर माइनस, देखिए यहाँ पर साइन 3x कॉस 3x, तो हो जाएगा tan 3x। और देखिए यहाँ पर 3 से गुणा, इसलिए यहाँ लिख उठेगा 3। और फिर dy dx बराबर होगा y माइनस tan x माइनस 2 tan 2x और फिर माइनस 3 tan 3x। तो अब देखिए y बराबर हमने क्या माना है, y बराबर हमने माना है dy dx बराबर, y बराबर हमने y बराबर माना है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो y का मान हम इसमें रख देंगे, y का मान इसमें रख देंगे, तो है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x और ब्रैकेट में माइनस tan x माइनस 2 tan x माइनस 3 tan 3x। यही हमारा आंसर है। तो इसी क्रम में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो दिया है अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। तो इसे हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं। तो इसे हमने कॉपी में लिख लिया है, कुछ करना नहीं है। अब हम इसे मानेंगे y बराबर, माना y बराबर इतना। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। तो इसमें हम लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log y। और जब हम इसको हम कर लेते हैं log, ब्रैकेट में कर लेते हैं x माइनस 1 और फिर x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो अब हम इसे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हम इसकी घात 1/2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ अगर अंडर रूट a है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2, इसे हम लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर किया है। तो कोई भी हमने बताया था अगर log m की पावर n हो तो अगर log m की पावर n हो तो वो हो जाती है n log m। तो इसको इतना मान ले रहे हैं m और इसको n, तो log हो जाएगा n log m। तो इसे हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा log y बराबर, ये हो जाएगा n है तो इसलिए इधर आएगा, हो जाएगा 1/2 log। अब इसको एक बार वैसे लिख लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब log m बटे n के रूप में है, तो log m बटे n के रूप वाला हमने बताया था log m बटे n का हो जाता है log m माइनस log n। तो इसे हम उसी रूप का कर लेते हैं, चलिए करते हैं। तो हो जाएगा log y बराबर 1/2 log, इसे हम ऐसे कर लेते हैं log x माइनस 1, फिर यहाँ पर माइनस log x माइनस 2। देखिए अब इसे हमने यहाँ पर 1/2 होता है log m बटे n का है ये, तो इसे मान लेते हैं m, इसे मान लेते हैं n, तो हो जाएगा log m माइनस log n। तो अब देखिए ये भी यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर log m इंटू n का है, तो होता है log m इंटू n का होता है log m प्लस log n।
तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हमने लिखा है, तो log y बराबर हो जाएगा 1 बड़ा ब्रैकेट log x माइनस 1 और फिर माइनस, नहीं यहाँ पर देखिए गुणा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस log x माइनस 2, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। तो अब हम इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे log y का हो जाएगा 1/y और y का फिर करेंगे तो हो जाएगा dy dx बराबर 1/2 कॉमन है तो ये कॉमन ही रहेगा। देखिए log x माइनस 1 का एक बार होगा 1/x माइनस 1, फिर जब डी डी एक्स माइनस 1 का होगा तो ये हो जाएगा, देखिए x का हो जाएगा x के सापेक्ष 1 और माइनस 1 का हो जाएगा 0, इसलिए ऐसे ही रहेगा। प्लस log x माइनस 2 का हो जाएगा 1/x माइनस 2 और फिर डी डी एक्स होगा x माइनस 2 का, तो x का हो जाएगा 1 और माइनस 2 का हो जाएगा 0, इसलिए ये भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर माइनस और फिर log x माइनस 3 का हो जाएगा 1/x माइनस 3 और फिर देखिए यहाँ पर log x माइनस 3 का हुआ 1/x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा x का हो जाएगा 1 और माइनस 3 का हो जाएगा 0, तो ऐसे सब में हो जाएगा 1/x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 5। इसमें भी कुछ किया नहीं गया, log का 1/, हो गया, x माइनस 5 लिख दिया गया है और x माइनस 5 का x का हो जाएगा 1 और 5 का हो जाएगा 0, कुछ किया नहीं गया। फिर 1/y लिख दिया जाएगा और dy dx बराबर, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2, फिर उसके बाद देखिए 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2, देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस से इसमें गुणा होगा, यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 3, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 1/x माइनस 4 और फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 5। अब यहाँ से हो जाएगा dy dx बराबर, यहाँ पर देखिए 1/y है, यहाँ पर गुणे में उधर जाएगा भाग करेगा तो ये y/1 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा y 1/2, इसको ऐसे ही लिख लिया जाएगा। तो हमने इसे वैसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर y बराबर हमने माना क्या था, dy dx बराबर हमने y बराबर माना था रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो y के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, जिसे हम वहाँ लिख देंगे। तो हमने y बराबर ये रख दिया और 1/2 हम बाहर ले लेंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है log x उसका घात cos x। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे और दोनों पक्षों में log लेंगे। तो log लेने पर ये हो जाएगा log y बराबर, ये देखिए log m n का है, ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा cos x। तो दूसरी लाइन में ये हो जाएगी log y बराबर, देखिए ये है log m की पावर n का है, तो ये होता है log m की पावर n यानी n मतलब cos x और log x। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का हो जाएगा 1/y
और एक बार log y का हुआ, अब y का होगा, y का हो जाएगा dy dx बराबर cos x का होता है। देखिए यहाँ पर एक फलन ये है और एक फलन ये है, तो इसे हम फर्स्ट मानते हैं और इसे सेकंड मानते हैं। तो जब हम इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मानते हैं, तो इसका डी डी एक्स हो जाएगा प्रथम फलन यानी cos x, और द्वितीय का अवकलन मतलब log x का, तो log x का हो जाएगा 1/log x, और फिर डी डी एक्स होगा log x का, क्योंकि एक बार हमने log का किया, इतने log x का किया, अब इसका करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स log x प्लस द्वितीय फलन हमारा है log x द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन cos का होता है माइनस साइन x, तो इसका हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा dy dx बराबर, ये देखिए cos x log x हो जाएगा, ये cos x अपान log x, और गुणे में ये देखिए log x का होगा 1/x प्लस log x का अवकलन करना नहीं, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा log x माइनस, यहाँ माइनस साइन x है तो यहाँ पर प्लस है, ये इसमें गुणा करेगा हो जाएगा ये साइन x, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये है cos x और इसका बटा इसमें जब गुणा होगा ये हो जाएगा x इंटू 1/log x, और फिर माइनस log x इंटू साइन x, तो इसे हम लिख देंगे 1/y डी वाई डी एक्स बराबर cos x, ये हो जाएगा इसमें गुणा होगा x log x माइनस, ये देखिए यहाँ पर गुणा करेगा तो हो जाएगा साइन x, तो अब हमने डी वाई डी एक्स बराबर, इधर देखिए भाग है, उधर जाएगा गुणा करेगा तो ये हो जाएगा y/1, तो y/1 का मतलब y, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया और इसे हमने ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पर डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा y बराबर हमने माना y बराबर log x और इसकी घात थी cos x, यही तो माना गया था शुरुआत में, तो यही इस y के स्थान पर यही लिख देंगे तो हो जाएगा log x इसकी पावर cos x, और फिर ये हो जाएगी cos x बटे log x log x माइनस साइन x log x, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है x की पावर x माइनस 2 साइन की पावर साइन x 2 की पावर साइन x, तो हम इस दिए हुए को मान लेंगे y के बराबर है और हम दोनों पक्षों में log ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log y, ये देखिए m की पावर n का है तो हो जाएगा m की पावर है n, तो ये हो जाएगा x log x माइनस, ये इसी प्रकार हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा log 2। तो अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो इतने को हम सिर्फ एक पद मान ले रहे हैं, तो सिर्फ इतने को हम y बराबर मान रहे हैं, तो एक बार मान लेते हैं, ये हो जाएगा log y बराबर हो जाएगा x log x। एक बार हम इतनों को y के बराबर मान रहे हैं, फिर इतने को मानेंगे, उसके बाद मान रख देंगे, वही आ जाएगा, इसे मान ले रहे हैं, ये हो जाएगा log y इक्वल टू u माइनस v। तो हम पहले u लेकर हल करेंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा x, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन
इसका x के सापेक्ष अवकलन log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy dx बराबर, देखिए अब इसमें दो फलन है, एक x एक log x, तो इसे हम मान लेते हैं प्रथम, इसे सेकेंड मान लेते हैं। तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन यानी log x का अवकलन, ये हो जाएगा 1/x प्लस द्वितीय फलन यानी log x प्रथम का अवकलन यानी x का होता है 1, इसलिए 1 हो जाए, x का x के सापेक्ष 1 ही होगा। तो 1/y और dy dx बराबर, x से x कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस log x, तो और हो जाएगा dy dx बराबर y 1 प्लस log x। और फिर तब ये हो जाएगा dy dx बराबर y हमने क्या माना था, y बराबर हमने माना था x log x, और ये कितना है 1 प्लस log x। तो ये एक समीकरण हमारा ये बन गया है। और दूसरा हमने माना था log y बराबर sin x और log 2। तो इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का होगा 1/y, और फिर जब y का करेंगे तो हो जाएगा dy dx बराबर sin x का होता है cos x अवकलन, और log 2 अचर है तो इसलिए log 2 ही रहेगा। तो अब dy dx बराबर हो जाएगा y, देखिए इधर गुणा, इधर भाग कर रहा है, उधर जाएगा गुणा करेगा, तो जब उधर गुणा करेगा तो y/1 हो जाएगा। तो y cos x log 2। तो अब हम y बराबर क्या मान रखा है, y बराबर हमने यहाँ पर माना था y बराबर साइन x, यहाँ पर हमने y बराबर माना था log 2 sin x, ये log भी नहीं था, ये हमने माना था y बराबर 2 sin x, तब हमने दोनों पक्षों में log लिया था, तो ये हो गया था sin x log 2y। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dy dx बराबर 2 sin x, फिर हो जाएगा ये cos x माइनस नहीं, यहाँ है log 2, ये है हमारा v वाला। तो हमारा पूरा क्या था, dy dx बराबर u माइनस v, तो u माइनस v, u हमारा इसके पहले वाला समीकरण था, तो u हमारा इसके पहले वाला समीकरण था, तो dy dx बराबर हो जाएगा, तो u बराबर हम आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए u वाला है dy dx बराबर x log x 1 प्लस log x, तो यही हमें u के स्थान पर लिखना है। u के स्थान पर हमें लिखना है x log x और फिर 1 प्लस log x, और फिर माइनस u हमारा ये है, तो ये है 2, मतलब इसका 2 की पावर साइन x ब्रैकेट में है cos x फिर इंटू log 2, यही हमारा आंसर है। धन्यवाद।